हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ द स्कैल्प। आप लास्ट तक बने रहिए क्योंकि मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूँ 10 मार्क, 5 मार्क और 2 मार्क के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट होता है हम लोग क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। इंट्रोडक्शन, एक्सटेंट, लेयर, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज और अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ द स्कैल्प। इंट्रोडक्शन में द स्कैल्प इज द सॉफ्ट टिश्यू कवरिंग द स्कल। एक सॉफ्ट टिश्यू होता है जो स्कल को कवर किया रहता है। ये यहाँ कहाँ से शुरू होता है? आईब्रो से लेके पीछे सुपीरियर न्यूकल लाइन तक। ठीक है, एंड वन अदर जो साइड में होता है वो है टेम्पोरल लाइन। स्कैल्प का मेन क्या काम होता है? प्रोटेक्ट द स्कल, प्रोवाइड अटैचमेंट टू द मसल एंड हैज़ ए रिच ब्लड सप्लाई। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम आप देख सकते हो, आईब्रो से लेके पीछे सुपीरियर न्यूकल लाइन और साइड वे में आपको टेम्पोरल लाइन्स भी दिख जाएगा। ठीक है, एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक होता है? एंटीरियर एक्सटेंड, सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन, पोस्टीरियर एक्सटेंड, सुपीरियर न्यूकल लाइन्स, लैटरल में सुपीरियर टेम्पोरल लाइन्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, द स्कैल्प एक्सटेंड फ्रॉम सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन एंटीरियरली टू द सुपीरियर न्यूकल लाइन पोस्टीरियरली। ठीक है, लैटरली कौन सा वाला होगा? सुपीरियर टेम्पोरल लाइन्स। ठीक है, आप ये डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, पोस्टीरियरली सुपीरियर न्यूकल लाइन्स आप देख सकते हो पोस्टीरियर में, एंटीरियर में आप सुपीरियर न्यूकल लाइन्स पोस्टीरियर में आप देख सकते हो सुपीरियर न्यूकल लाइन्स। ठीक है, लैटरली सुपीरियर टेम्पोरल लाइन्स भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट ये वाला डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो, आपके एग्जाम के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट होता है लेयर्स। लेयर्स में आपको 5 लेयर होता है स्कैल्प का: स्किन, कनेक्टिव टिश्यू, अपोन्यूरोसिस, लूज एलुलर टिश्यू और पेरिक्रेनियम। तो ये डायग्राम आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला इंपॉर्टेंट होता है, ये आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब हर लेयर के बारे में हम लोग डिटेली जानते हैं। स्किन क्या होता है? स्किन में क्या होता है? एक थिक लेयर होता है, यहाँ पे आप हेयर्स देख सकते हो, रिच इन सेबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड होता है और हाईली वैस्कुलर होता है। नेक्स्ट आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में आप डेंस फाइब्रोफैटी टिश्यूज देख सकते हो, यहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत होता है और वेजल्स फॉर्मली अटैच होता है। ठीक है, अगर कोई भी इंजरी होता है तो वेजल्स जल्दी कंस्ट्रक्ट नहीं होता, इसलिए हैवी ब्लीडिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट होता है अपोन्यूरोसिस लेयर, जो कि है एक टेंडर शीट होता है, कनेक्ट फ्रंटालिस एंड ऑक्सीपिटल मसल को कनेक्ट किया होता है और ये स्कैल्प के मूवमेंट को हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है लूज एलुलर टिश्यू। ठीक है, ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर होता है, ये एक डेंजर एरिया होता है क्योंकि यहाँ पे एक वेन होता है जिसका नाम है एनमेल्सरी वेन। अगर वो इन्फेक्शन हो जाता है तो इंट्राक्रेनियल स्ट्रक्चर्स में पास कर देता है इन्फेक्शन को, जो कि है एक डेंजर साइन होता है। ठीक है, ये भी हेल्प करता है मूवमेंट के अपर 3 लेयर्स को मूवमेंट करने में, ये लेयर हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पेरियोस्टियम। ठीक है, ये लूज अटैच्ड होता है एक्सेप्ट द सूचर्स को इतना अटैच नहीं होता रहता है और ये बोन रिपेयर में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई में आप देखोगे ये स्कैल्प को दो तरीके से ब्लड सप्लाई होता है, एक होता है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और एक होता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। मेजरली एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से 3 होता है। ठीक है, सुपरफेशियल टेम्पोरल आर्टरी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी और ऑक्सीपिटल आर्टरी। ठीक है, सुपरफेशियल टेम्पोरल आर्टरी कहाँ पे? लैटरल सप्लाइज लैटरल स्कैल्प को सप्लाई करता है और पोस्टीरियर ऑरिकुलर कहाँ पे सप्लाई करता है? बिहाइंड द ईयर। ऑक्सीपिटल आर्टरी आपके स्कैल्प से लेके वर्टेक्स तक सप्लाई करता है। और अभी मैंने बताया था एक्सटर्नल, अभी हम लोग बात करते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में कहाँ पे? सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी और सुप्राट्रोक्युलर आर्टरी, ये 2 आर्टरीज होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो सुपरफेशियल टेम्पोरल आर्टरी जो रेड दिख रहा है आपको सुपरफेशियल टेम्पोरल आर्टरी है, जो ग्रीन दिख रहा है ऑक्सीपिटल है और जो येलो दिख रहा है आपका पोस्टीरियर ऑरिकुलर होगा। ठीक है, नेक्स्ट होगा आपको नेक्स्ट डायग्राम में आपको दिख सकता है, ये वाला डायग्राम आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि ये स्कैल्प में क्यों हेवीली ब्लीडिंग होता है? क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत होता है और वेजल्स बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं और यहाँ पे क्या होता है, इसका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, इसलिए आपको वो डेंजर एरिया होता है। ठीक है, और स्कैल्प के अब मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, आर्टरीज 5 होते हैं। ठीक है, जो कि है 2 इंटरनल कैरोटिड से आते हैं और 3 एक्सटर्नल कैरोटिड से आते हैं। तो जो इंटरनल कैरोटिड से आते हैं वो है सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्राट्रोक्रियल। ठीक है, और सुपरफेशियल और टेम्पोरल और पोस्टीरियर ऑरिकुलर और ऑक्सीपिटल, ये सब कुछ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होता है। ठीक है, तो अभी आते हैं नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई बेसिकली 2 होते हैं, मोटर और सेंसरी। मोटर आपको ट्राइजेमिनल और सर्वाइकल स्पाइनल नर्व से आता है। ठीक है, तो एंटीरियर 2/3 ऑफ द स्कैल्प कहाँ से आपको मिलता है? ट्राइजेमिनल नर्व से, जो कि है V1
V2 V3, ठीक है। सुप्राट्रोकियल नर्व, सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, ज़ाइगोमेटो टेम्पोरल नर्व और ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला डायग्राम आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करना और अलग अलग ड्रॉ करना। ब्लड सप्लाई के लिए अलग ड्रॉ करना, जो कि रेड में है जो ब्लड है और ब्लड सप्लाई है, और जो येलो में है वो है नर्व सप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट आता है पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द स्कैल्प का नर्व सप्लाई क्या होता है। लेक्सर ऑक्सीपिटल नर्व होता है, ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व होता है और थर्ड ऑक्सीपिटल नर्व होता है, जो कि है C2 C3, ओके, ठीक है। नेक्स्ट आता है मोटर सप्लाई, जो है फेशियल नर्व से आता है, ठीक है। ये वाला डायग्राम भी आप ड्रॉ कर सकते हो, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो नेक्स्ट आता है अभी आप मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ क्या क्या होता है नर्व सप्लाई में। एंटीरियर स्कैल्प इज सप्लाइड बाय ब्रांचेस ऑफ ट्राइजेमिनल, जो एंटीरियर स्कैल्प होता है ट्राइजेमिनल नर्व से सप्लाई होता है, और पोस्टीरियरली सर्वाइकल सप्लाइड बाय सर्वाइकल नर्व्स, ठीक है, और मोटर बाय फेशियल नर्व्स, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है लिम्फेटिक ड्रेनेज, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है द लिम्फ फ्रॉम द स्कैल्प ड्रेन इनटू द 3 मेजर ग्रुप्स, ओके, एंटीरियर, लैटरल और पोस्टीरियर, ठीक है। एंटीरियर में पेरिओरिकुलर लिम्फ नोड होता है, लैटरल में पैरोटिड लिम्फ नोड होता है, और पोस्टीरियर में 2 होते हैं, मैस्टोइड लिम्फ नोड और ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड। ये सारे एक जगह पे जहाँ पे ड्रेन होता है उसका नाम है डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड, ठीक है। ये वाला आप डायग्राम को स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये भी आप डायग्राम को स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये वाला भी आप सेकेंड वाला आप देख सकते हो, ठीक है। एंटीरियर स्कैल्प ड्रेन इनटू द पेरिओरिकुलर नोड्स, ओके। लैटरल स्कैल्प टू द कहाँ पे ड्रेन होता है, पैरोटिड नोड्स, एंड पोस्टीरियर स्कैल्प टू द मैस्टोइड एंड ऑक्सीपिटल नोड। ये सब कुछ कहाँ पे ड्रेन होता है, सर्वाइकल लिम्फ नोड में, ठीक है। यहाँ पे अप्लाइड एनाटॉमी क्या है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है इसलिए ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और वेजल्स जल्दी कंस्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है डेंजर एरिया ऑफ द स्कैल्प, जो कि है लूज एल्वुलर टिश्यू। यहाँ पे क्योंकि एमल्सरी वेन होता है, अगर यहाँ पे कुछ भी इंजुरी हो जाता है तो वो वाला कहाँ पे इन्फेक्शन को स्प्रेड कर देता है, इंटरक्रेनियल इसमें स्प्रेड कर देता है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग डेंजर एरिया ऑफ द स्कैल्प बोलते हैं। ब्लैक आई, अगर जो भी इंजुरी स्कैल्प में होता है वो जो ब्लड क्या होता है नीचे की तरफ ट्रैक डाउन होता है, तो आईलिड्स के पास जाता है थ्रू द लूज एल्वुलर टिश्यू। ये क्या करता है, ब्लैक आई को फॉर्म करता है। आपको आँख के ऊपर चोट लगा हो या ना लगा हो, ठीक है, फिर भी ये एरिया को एकदम सोलन कर देता है, ब्लैक आई कर देता है। समरी में वही है, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हुआ रहता है स्कैल्प, और स्कैल्प एक सॉफ्ट टिश्यू होता है, ठीक है। 5 लेयर होता है, स्किन, कनेक्टिव टिश्यू, एपोन्यूरोसिस, लूज एल्वुलर टिश्यू और पेरिक्रेनियम। और ब्लड सप्लाई जैसे कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। नर्व सप्लाई होते हैं 3 होते हैं, ठीक है, एंटीरियर स्कैल्प, पोस्टीरियर और मोटर में। एंटीरियर ट्राइजेमिनल नर्व से आता है, क्रेनियो स्पाइनल नर्व से आता है, ठीक है, पोस्टीरियर में। मोटर में फेशियल नर्व सप्लाई करता है, ठीक है। लिम्फ नोड होता है 4 पेरिओरिकुलर नोड्स, फिर आता है पैरोटिड नोड्स, फिर मैस्टोइड और ऑक्सीपिटल नोड्स पोस्टीरियर के लिए, और सारे एक जगह पे ड्रेन होता है, जो कि है डीप सर्वाइकल नोड्स, ठीक है। और एनाटॉमी, अप्लाइड एनाटॉमी, परफोरेट, यहाँ पे क्या होता है, ब्लैक आई देख सकते हो, और डेंजर एरिया ऑफ द फेस आपके देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट होता है यहाँ पे 10 मार्क, कौन से इंपॉर्टेंट 10 मार्क होते हैं, कैसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। 10 मार्क के लिए आपको तो भी सारा एक में लिख देगा, जैसे कि लेयर्स बताओ, एक्सटेंड बताओ, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, अप्लाइड एनाटॉमी, ठीक है। या तो फिर आपको लेयर्स ऑफ द स्कैल्प इन डिटेल पूछेगा और बोलेगा सिर्फ अप्लाइड एनाटॉमी दिखा दो। तो ये आपको 10 मार्क में जितने आप डायग्राम दोगे उतना सबसे ईजी रहेगा। अगर 10 मार्क में आप एटलीस्ट 8 डायग्राम डालते हो तो सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है 5 मार्क क्वेश्चन। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ सेपरेटली लेयर्स ऑफ द स्कैल्प पूछेगा, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, यहाँ पे 5 मार्क्स के लिए एटलीस्ट आप ट्राई करना कि 3 से 4 डायग्राम डालने का कोशिश करो। और ये है 2 मार्क क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। हर फर्स्ट 10 मार्क, 5 मार्क और 2 मार्क का 2 मार्क में आपको डिफरेंट क्या है, एमल्सरी वेन क्या होता है, लूज एल्वुलर टिश्यू क्या होता है, 5 लेयर्स क्या होता है, एक सेपरेटली 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एटलीस्ट आप 2 डायग्राम डालने का कोशिश करो, ठीक है। एनाटॉमी में आप जितना डायग्राम डालते हो उतना ईजी होता है, क्योंकि एनाटॉमी के लिए डायग्राम आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। तो मैं आपको हर दिन एनाटॉमी पढ़ने के लिए मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगा, क्योंकि एनाटॉमी एक वास्ट सब्जेक्ट है और सबसे ज़्यादा थियोरेटिकल पार्ट होता है। इसको याद करने में आपको बहुत टाइम लगता है, इसलिए आप बहुत अच्छे से एनाटॉमी को पढ़ते रहना, हर डेली बेसिस पे पढ़ना, ठीक है। और एनाटॉमी एक सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट भी बोला जाता है और सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट भी बोला जाता है। इसलिए मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, स्मॉल डेली स्टडीज़ इज इक्वल टू बिग फ्यूचर सक्सेस, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो आपके लिए। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।